जय श्री राम। इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होगी कि कोई यादव समाज में पैदा होकर के और भागवत कथा क्यों नहीं कर सकता। तो अभी जो देश के अंदर एक छोटा सा केस चल रहा है कि भैया कोई यादव जी कथा करने गए और उनको ये बिहार का मामला है, चोटी काट दी, बुरा हाल कि भाई आप कथा कर ही नहीं सकते, कथा केवल कोई ब्राह्मण ही कर सकता है। इस तरह का माहौल, तो भैया इस चीज को राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ये नासमझ लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। हम एक छोटा सा किस्सा बताते हैं कि करीब 30 वर्ष पहले हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गुरुदेव हैं, शांति कुंज हरिद्वार से उनका चलता है, तो हमने उनसे दीक्षा ली। अब उनसे जो भी दीक्षा लेते हैं तो वो जनेऊ रखवाते और चोटी, तो हम भी चोटी रखना शुरू कर दिए और जनेऊ। अब जनेऊ हमारी भाई आदत में नहीं था, तो है तो झंझट जनेऊ का भी, लेकिन अध्यापन के कार्य में थे तो बड़े आराम से निभता जा रहा था। तो एक दिन किसी एक जो कर्मकांडी पंडित होते उन्होंने देख लिया, कहने लगे अरे मास्टर जी आपने जनेऊ ले रखा है, यार आपको तो जनेऊ नहीं लेना चाहिए। क्यों पंडित जी? कहते नहीं, जनेऊ तो कोई पंडित ही धारण कर सकता है। अब देखो, हमने तो ये बातें नहीं उठाई या नहीं कहा किसी को, क्योंकि हमें पता था कि सामने वाला इतना समझदार नहीं। भाई हर जगह पर इस तरह की लोग होते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोग डेफिनेटली वो मिलेंगे जिनकी विचारधारा देश से अलग होती है। तो वो हम लोगों को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए इन बातों को ज्यादा तूल ना दिया जाए, छोड़ दिया जाए यहीं पर कि भैया कोई भी यादव कथा नहीं कर सकता। अरे ये कोई कहने की बात? आप देखिए भाई, उस टाइम की जब आप बात करते हैं, इस समय गुरुकुल चलते थे और गुरुओं के द्वारा पढ़ाई होती थी, तो उस टाइम पर जो गुरुकुल में हम जा करके शिक्षा प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद में जब से देश के अंदर ये पद्धतियां आई कि भाई स्कूलों में जाने लगे, विद्यार्थी पढ़ने लगे, तो वहां अध्यापन के कार्य में हर जाति के लोग आने लगे। और अब तो फिर ये भी हो गया कि भाई ये तो पढ़ने पढ़ाने का काम तो ब्राह्मणों का ही बताया था कि भाई कोई ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है। तो कितने आ पाते हैं उसमें? पूरे देश में तो अगर ब्राह्मणों के लिए ये कार्य दिया जाए तो नहीं होगा। तो ये समस्या ब्राह्मणों की नहीं है, ये कुछ ऐसे तत्व हैं इस जाति के अंदर जो कहीं ना कहीं से देश का बंटाधार करना चाहते हैं। तो हम लोगों को अपने लेवल पे ये सोचना है कि भाई इस तरह के लोग किसी को कहीं भी मिल सकते हैं, सिर्फ रे लोग होते ही। आपको इन सब चीजों से ज्यादा अपने लिए ऐसा ना सोचें कि भैया हम कथा नहीं। देखो, सोचने की बात है, कथा किसकी? कथा यदुवंशी की। यादव नहीं कर सकता है? देखो कितनी बुरी बात है। कथा भगवान कृष्ण की, और भगवान कृष्ण कौन? यदुवंशी।
अब जो खुद यदुवंशी है तो एक यादव वंशी उसकी कथा कैसे नहीं कर सकता? अरे सभी को प्यार करने वाले भगवान कृष्ण, और कोई ये सोच रहा है कि उनसे उनकी कथा करने का कोई एक विशेष जाति को अधिकार है? ये उन जाति वालों की भूल नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं, ये हमारे ब्राह्मण भाइयों की भूल नहीं है। इसमें कुछ तत्व है, ये तो देखो हमारे अंदर आपके अंदर भी मिल जाएंगे, जो भी और दूसरी जाति है उसमें भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी विचारधारा एकदम अलग होती है और जो देश को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। तो हम इस बात से अलग हो जाएं। अरे भैया, कथा किनकी? यदुवंशी की, और यदुवंशी के वंशज ही कथा कर रहे हैं, तो काहे आपको प्रॉब्लम आई है? और फिर और अगर हम गहरे उसमें चलते हैं तो लिखी किसने कथा? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी किनके पुत्र थे? है? अब आप पाराशर कहेंगे, उनकी माता कौन थी? आप देखिए, वो एक नाविक की बेटी थी, झीवीर जाति से बताते हैं। तो इस तरह से आप अगर देखें तो वेद व्यास भगवान की जो उनकी जाति को अगर आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो इतने बड़े उनका इतना बड़ा लेवल हो गया, इसलिए जाति वाति का नाम नहीं रहा। जैसे भाई साधुओं की कोई जाति नहीं होती, इसलिए हमारे ऊपर ये लेवल हट गया। नहीं तो हमें भी लोग कहते कि भैया आप कथा नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं कर सकते, पूजा, जैसे पूजा पाठ का पढ़ा। एक देश के अंदर कैसी विडंबना है, मंदिर बनाओ, सबसे ज्यादा चंदा देने में है अदर कास्ट होती है, और जब मंदिर बन करके तैयार हो जाए, मंदिर में मूर्ति रख दी जाए, तो फिर लाओ किसी ब्राह्मण को, वो ही पूजा कर सकता है। ये कहीं ना कहीं सोच की गड़बड़ है। आप अपने लेवल से अभी तक आप लोगों ने ये सोचना शुरू नहीं किया था, इसलिए हो रहा था। और आज भी देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी जाति में, देखिए आपको लगता होगा कि ब्राह्मण जाति बहुत ज्यादा उच्च भी है या बहुत रिच भी है, नहीं, इसमें भी बहुत गरीब लोग भी है बेचारे। तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। 1-2% हर जाति के अंदर गड़बड़ धारा के, विचारधारा के लोग मिल जाया करते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। तो हम लोग पहले से ये सोच के रखें कि भैया मंदिर बनवाया किसने? चौधरी साहब ने, है? राव साहब ने, है? फलाना जो हमारे कोई गुज्जर है, कोई कुम्हार है, कोई सैनी है, मंदिर बनवाने में तो ये लोग सहयोग कर रहे हैं, और बना करके बाद में ला करके एक ब्राह्मण को बैठा रहे। आप इन सब चीजों से देखिए कि यहां से हमने धीरे धीरे अपनी तरफ से ये सब छोड़ रखा था कि सब कुछ करने वाले यही रहेंगे, तो ही ये गड़बड़ हुई। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था कि भैया अगर कोई दूसरा पुजारी, जैसे कुछ मंदिरों में हमने देखा अदर कास्ट के लोग भी वहां पर पूजा करते थे। जैन मंदिर लगाइए आप, जैन मंदिरों के अंदर ये लोग किसी भी जाति के लोगों को रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक विशेष, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दूसरी जाति के लोगों को एक हीन भावना आती है, और उनको ये खुद ऐसा लगने लग जाता है कि भैया मैं तो श्रेष्ठ हूं और ये ऐसा कर नहीं सकते। तो मंदिरों में जैसे अभी कई बार आपको मिलता है, यूपी राजस्थान में ज्यादा ये गड़बड़ हो पाती है कि मंदिरों में नहीं चढ़ने देंगे लोगों को, ये इतनी छोटी कास्ट के लोग हैं, मंदिर में नहीं जा सकते। तो ये जो सब चीजें हो रही है, आ रही है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़। देखिए आज हमने योगी जी का भी सुना, उन्होंने भी बताया भाई जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। पीछे में जब इतिहास में हम जाते हैं तो भी
सब लोग मिलकर के रहते थे, किसी तरह की कोई बात ही नहीं। और भगवान ने सबसे पहले नीच ही ऊंच कियो मेरो गोविंद, काहू से न डरे, ऐसी प्रीत तुम बिन कौन करे। तो जब वो किसी है, अरे राम भगवान सबसे पहले सबरी से मिलने गए हैं, कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां पर तप कर रहे थे, लेकिन वो भिलनी जाति की बिचारी है, बहुत ही, जो ऋषि मुनि उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे, उसको जाकर के गोविंद गले से लगाया। तो मेरे भाइयों, हो सकता है कुछ लोगों को देश को तोड़ने की चाल हो, आप इन बातों पे ना जाएं। हमें देश को, एकता का माहौल आ रहा है, हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे और ऐसी ताकतों के प्रति सजग रहेंगे। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मणों का नाम लेकर के और वो ब्राह्मण जाति से ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भैया उन्होंने ये किया है या वो कोई स्पेशली ऐसी चीज जानते हैं। कहीं पर कोई भी जो विद्वान, जो इस मामले के जानकार, जो अग्रज है, इस मामले में अग्रणी है, वो कभी मना नहीं कर सकते। मैंने बहुत से संतों को अभी सुना है जो ब्राह्मण कुल से भी हैं और बहुत बड़े बड़े कथाकार भी हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बात का खंडन किया है, कोई भी जाति का बंदा हो वो कथा कर सकता है। भैया कथा कराने के लिए, अरे कथा कोई कराना भी तो आसान नहीं, न करना आसान है न कराना आसान है। उसके लिए कथा के अंदर भी बड़ा आपको दोनों पक्षों को ही सोचना पड़ता है, बहुत बड़ा कार्य है और उसको परमात्मा पूर्ण कराते हैं। तो परमात्मा की जब ऐसी इच्छा हो रही होगी तो वो किसी से भी करा लेंगे। देखो ना, मेरे राम ने भालू बानरों से सहारा ले लिया, एक भी मनुष्य को नहीं लेकर गए लंका में, बंदर भालुओं का सहारा ले लिया। तो उनको किससे कार्य क्या कराना है, ये कोई आप सर्टिफिकेट देंगे इस बात का? रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। उनसे पहले रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। कौन थे वाल्मीकि? ब्राह्मण जाति के थे। तो जातियों पे मत आओ, जातियां देश को तोड़ देगी, जात पात के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ना ही ये कोई समझदार लोग होंगे जिन्होंने ये सब किया। क्योंकि जब कोई दूसरे धर्म वाला आप पर आक्रमण करे तो बचाने के लिए आए जाट, हीर, सैनी, कुम्हार, गुज्जर, तब तो आपको बचाने के लिए वो आए, और जब इस तरह की कोई बात चले तो आप उनको नीचा दिखाओ। तो जिन लोगों के मन में भी ये बात, ये भावनाएं हैं, उनको ये चीज हटा देनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि कौन परमात्मा की पूजा नहीं कर सकता, कौन भगवान की कथा नहीं कर सकता। ये सब गलत बात, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व होते हैं हर जगह पर जिनको ये लगता है कि भैया हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा या इसमें हमारा कोई लॉस हो रहा है। वो लोग अपने फायदे के लिए ये सब चीजों को यूज करते हैं। आप देखिए ना भाई, जब भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर लोगों को केवल केवल अपना अपना ज्यादा दिखता था कि भैया कांग्रेस आएगी तो हमारी प्रॉपर्टियां बढ़ जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगा वो हो जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि देश को हम ऐसे एक तीसरी या चौथी महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दें। कोई नहीं सोच रहा था कि देश इतना आगे चला जाएगा कि भारत के नाम से संसार कांपने लगेगा, इतनी बड़ी शक्ति के रूप में देश उभरेगा। तो मेरे भाई, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ये लोग जो ऐसा बोल गए, कह गए, उनका कोई प्रमाण नहीं है कि वो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मणी है। भैया उनको बेचारों को नहीं पता हो इन बात का। कई बार आदमी को लगता है अब भाई कथा करने वाले क्योंकि ज्यादा ब्राह्मण ही है, ऐसे कुछ
कम होते हैं दूसरे, तो उनको लगा होगा कि भाई ये ब्राह्मण नहीं है इसलिए कथा नहीं करता तो हो सकता है अज्ञानवश उन्होंने ऐसी कोई भूल कर दी, या आपका कोई प्रारब्ध ऐसा सामने आ गया, परमात्मा के इस तरह के कोई अटकाव हो गया होगा। आप अपने दिल से इन सब मैल को निकाल दें, इस तरह की बातों को हटा दें। कोई भी कथा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कथा नहीं कर सकता। नहीं तो फिर अगर इस बात को कोई समझता है, अंदर दिल में लाता है कि कोई दूसरी जाति का कथा नहीं कर सकता, तो फिर आप सुने। आजकल तो बहुत बड़े जो प्रकांड पंडित हैं वो टीवी पर मोबाइल के माध्यम से वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया कथा करने में कोई झंझट नहीं है, अगर कोई इस योग्य है कि वो कर सकता है तो करे। तो न डरना है, न किसी को डराना है, सबको मिल करके रहना है। मेरा देश तरक्की कर रहा है, ये गौरव की बात है। सभी भाई इन सब चीजों को, गंदी चीजों को त्याग दें, हटा दें इन चीजों को, नहीं तो इनसे देश टूटता है। हमको एक रहना है, सनातनी एक हो चुका है। जो इस तरह के लोग हैं वो तोड़ने की कोशिश में होंगे, तो उनको हमें अवसर नहीं देना है। अपने देश का नाम है, कहते ना कि हम बाहर ही नहीं दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तो भैया हम तो दिल में हिंदुस्तान रखने वाले लोग हैं, हम कैसे अपने देश को नुकसान पहुंचा सकते। इन सब बातों की तरफ ध्यान दें, सोचे, ऐसा करें। जय श्री राम।